पवन सर, इस बार चीजें थोड़ी बदली भी होंगी। पहले बीजेपी ने अपनी बात कही कि साहब राम मंदिर हमारा एक इशू है, एक प्रण है, और राजनीतिक मुद्दा भी रखा और आस्था का भी मुद्दा रखा, दोनों ही मुद्दे रखे। बीजेपी कह सकती है हां साहब राम मंदिर तैयार, लेकिन उस वक्त जो राजनीतिक दल ये बात कहते थे कि नहीं साहब विवाद होगा, गलत संदेश जाएगा, अब मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा, एक आध को छोड़ दीजिए जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में ही सिर्फ होंगे, बाकी जो राजनीतिक दल है वो भी विचारधारा बदली है उनके संदेश भी बदले। तो 24 में कोई पेटेंट वाले राम बीजेपी के नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब तो हर आदमी और हर राजनीतिक दल चाहेगा कि सबके राम हो। पवन सर मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत एक अच्छा शब्द का प्रयोग किया। नहीं, ये बात ठीक है कि राम मंदिर का विरोध नहीं है। यहाँ जवाद साहब भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे थे कि राम मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, बाकी मुद्दे भी हैं वो भी उठने चाहिए। तो ठीक है, एक नागरिक के तौर पर हम सभी ये चाहते हैं कि हमारी पॉवर्टी खत्म हो, डेवलपमेंट हो। नाम्बियाल साहब ने भी यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी, टेम्पल इकोनॉमी की। साउथ इंडिया में आप देखें तो टेम्पल इकोनॉमी बहुत फ्लोरिशिंग इकोनॉमी है, और नॉर्थ इंडिया में भी ये इसी टाइप से करना चाहिए, किया जा भी रहा है। काशी कॉरिडोर भी हमने देखा, महाकाल कॉरिडोर भी हमने देखा है। तो टेम्पल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी का सूत्रपात करती है जहां पर आप मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ, जो शुरुआत में पैसा लगता है वो तो लगता है, उसके बाद मिनिमम मेंटेनेंस के साथ मैक्सिमम आप अर्न करके और सरकार को दे सकते हैं जो देश के काम आए, पब्लिक फंड में काम आए। 2024 में इकोनॉमी एक मुद्दा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राम मंदिर का जो जनता को सौंपना भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे पर अपनी पीठ जरूर ठोकेगी, क्योंकि उसने जो मैनिफेस्टो में कहा था उसने वो करके दिखा दिया। पवन सर, इसमें मेरा एक सप्लीमेंट्री है, क्योंकि हमने कई राजनीतिक दल से बात की। लेकिन आज पवन सर आ रहा हूं, जवाब में एक सेकंड में, एक जवाब में एक मिनट करने दीजिए, आ रहा हूं, एक सेकंड में, एक सप्लीमेंट्री भी है मेरा सवाल। देखिए, आप राम के नाम पर वोट मांगिए, आस्था की बात करिए, वो अपनी जगह, लेकिन जो भी राजनीतिक दल आज है, जब ये राम मंदिर तैयार होगा तो दो बातें कही जाएंगी। पहला, लाइन लगा के कोई भी राजनेता होगा वो कहेगा साहब दर्शन करने जाना ही जाना। कोई नेता ये तो नहीं कहेगा नहीं साहब हम नहीं जाएंगे, वहां तो लाइन लग जाएगी। दूसरा, हर नेता अब इस बात को भी कहेगा कि राम मंदिर अगर अध्यादेश लाकर बीजेपी बनवाती तो बीजेपी क्रेडिट ले लेती। का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है साहब, सबने माना, हमने भी मान लिया। तो इसमें वो पेटेंट और वो क्रेडिट और बैच आएगा कैसे? वो इसलिए आएगा, देखिए बहुत लंबी लड़ाई जो लड़ी गई थी, लड़ाई मैं किसी नेगेटिव सेंस में यूज नहीं कर रहा, स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल जो किया गया था, एक मुद्दा उठाया गया। 85 से मुद्दा उठना शुरू हुआ। 89 में हिमाचल में जो समिट हुई थी उसके बाद से इस मुद्दे पर बाकायदा काम किया गया, स्ट्रेटेजी बनाई गई और लगातार उसके बाद यात्राएं आदि भी निकाली गई और काम किया गया। इसलिए बीजेपी को इसका क्रेडिट तो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नहीं गई है, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है और पक्ष रखने के बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन प्राप्त किया है और वो डिसीजन को वो इस तरीके से कह सकती है। यद्यपि मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं बस। वो इस प्रकार से कह सकती है कि देखिए हमने ये लड़ाई लड़ी और माननीय अदालत ने हमारी लड़ाई को वैध ठहराया और इसीलिए आज ये स्वरूप निकल के आया। इस बात का क्रेडिट तो है ही है कि बीजेपी ने अपने पक्ष को मजबूत किया, अपने समस्त लोगों को, अपनी पूरी बैटरी को लगाया उन्होंने और लंबे समय तक अदालती लड़ाई भी लड़ी है। तो इस बात का क्रेडिट तो बीजेपी को जाएगा ही जाएगा। पवन सर, ये क्योंकि वाइंड अप भी करना है शो, आपसे ये चीज समझना चाहूंगा। 24 में जनवरी में मान लीजिए वहां पर उद्घाटन होता है, स्वाभाविक है देश के प्रधानमंत्री सभी बड़े नेता वहां रहेंगे। लोग 1 तारीख 2 तारीख कह रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि 14 जनवरी के ही आसपास होगा, जो कि 13 तारीख तक तारा डूबा रहता है हिंदू धर्म के अनुसार। तो मेरा मानना है कि 14 तारीख से ही के बाद ही ये होगा, जो भी डेट है। उसके बाद से एक लाइन लगेगी दर्शन करने की, ये भी मानता हूं। अभी भी आप देखिए
मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी थे, उन्होंने चांदी की जो ईंट थी वो भिजवाई, जो चंदा था वो भी भिजवाया, यानी अपने आप को अलग नहीं रखा। उन्होंने वहां पर बहुत लंबी एक हनुमान जी की मूर्ति भी अपने क्षेत्र में बनवाई है, जिसका वो पूजन अर्चन करते हैं, कहते हैं साहब हमारे भी। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो 24 में चुनाव होगा और जो रैलियां होंगी, बगल में राम बिल्कुल छाए रहेंगे उस चुनाव में? मतलब इसीलिए हमने टाइटल आज दिया कि ये 24 वाले राम है। ये बात सही है, राम जी ही नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर ये भी छाए रहेंगे। ये निश्चित रूप से 2024 में ये अपनी एक महत्वपूर्ण प्लेस रखेंगे, ये तय बात है। और बीजेपी बार बार इस बात को जरूर कहेगी कि हमने राम जी के लिए ये किया, राम मंदिर के लिए किया, और बीजेपी को ये कहने का अधिकार भी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कुछ पार्टीज ने उसको रोकने की कोशिश की थी। हाँ। वहीं से तो समस्या हुई। एक वर्ग जो है भारत का, सारे वर्ग बराबर है, लेकिन एक वर्ग भारत का उस बात से बहुत आहत हुआ कि राम सेवकों पर गोली चलाई गई। गोली नहीं चलानी चाहिए थी, उसको किसी और तरीके से रोकते, क्यों नहीं पीछे से उन्होंने चीजों को मैनेज करना शुरू किया। रामलला जी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए क्यों? एक किताब कहती है कि वो तो पाकिस्तान में कहीं जाके राम मंदिर है। तो ये इस प्रकार की बातों से वो वर्ग आहत हुआ, मैं भी आहत हुआ, पर्सनली आहत हुआ, क्योंकि हमारे पास उसके प्रमाण है। तो उसके बाद कोर्ट में ये केस गया ही क्यों? अगर सब इतने ही मिलजुल के चल रहे थे तो ये कोर्ट में केस जाने नहीं चाहिए था। इसके टाइटल सूट को फाइल ही नहीं करना चाहिए था 1950 में, आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन अगर ये भरोसा नहीं, इसका मतलब ये है नहीं पवन सर, आपको देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। जवाब भाई एक बार कंप्लीट कर लें, मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा। एक बार पवन सर को कंप्लीट कर लें। न्यायपालिका पर इतना भरोसा है कि मैं उसके नतमस्तक हूं, और नतमस्तक होके, और खासतौर से जो उन्होंने श्री राम मंदिर के लिए विवाद को सुलझाने के लिए जो निर्णय दिया वो भी बहुत अच्छा है। और उसके जो वादी थे उन्होंने, जो सुनील वक्फ और बाकी दोनों वादियों ने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, ये और भी अच्छी बात है। तो ये हमारे पास अच्छी चीजें हैं। लेकिन खैर 2024 में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर ये जरूर छाया रहेगा, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं। ठीक है, पवन सर कुछ कह रहे हैं। पवन सर वो कह रहे हैं डेवलपमेंट का मुद्दा अपनी जगह, उससे कोई भी राजनीतिक दल और भाजपा भाग नहीं सकता, मंदिर मस्जिद अपनी जगह। नामबियाल साहब ने भी यही बात कही, जो जवाद साहब कह रहे हैं, मैं भी यही बात कर रहा हूं। डेवलपमेंट के इशू पर तो कहीं कोई पार्टी भागेगी ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं भागेगी, और भागना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी पार्टी ने कुछ किया है, किसी और फ्रंट पे कुछ किया है, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो हमेशा वही चीज गिनाएगी जो उसने किया है। जो नहीं किया ये नागरिक देखें, तो जो उन्होंने किया है उसका क्रेडिट तो उसका लेना बनता ही है, और वो क्रेडिट डेफिनेटली लेगी। और ये बड़ा काम हुआ है। रही बात की देवता पहले भी थे, भगवान पहले भी थे, लेकिन मंदिर तो नहीं था ना। उस मंदिर के लिए जब बात शुरू हुई तो कोई आगे नहीं आया ना कि राम जी तो पहले भी थे, बना लो मंदिर। कृष्ण जी तो पहले भी थे, खाली कर देते हैं ईदगाह हम। शिव जी तो पहले भी थे, कॉरिडोर में कोई दिक्कत होनी नहीं है, आप हमसे भी पैसे ले लो इस बात के। ये भाईचारा होता, अगर होता तो मंदिर बनवाने का श्रेय राम जी का श्रेय नहीं ले सकती बीजेपी, लेकिन मंदिर का श्रेय तो ले सकती है। ठीक है पवन सर, एक बार फिर से आपके पास, जो भव्यता है अयोध्या की वो देखते बन रही है, जो राम मंदिर बनेगा वो भी बहुत भव्य बनेगा। और आप देखिए जो स्मारक बनती है और जो स्मृति में रहती हैं चीजें, वो चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं। जैसे इस सरकार में आप देखिए 370 ऐतिहासिक फैसला, ट्रिपल तलाक ऐतिहासिक फैसला, अयोध्या में नया राम मंदिर, इतिहास आदमी के जहन से जाएगा नहीं। हो सकता है कान में कोई गलत बात सुन ले, लेकिन जो चीज आपने अपनी आंखों से देख लेता है वो भूल नहीं पाता है कभी भी। दूसरा, पार्लियामेंट भी नया बन रहा है। तो 24 में बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल नई होंगी, बिल्कुल नई होंगी, और इसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो ही जब कोविड की वजह से डिस्टर्ब चला गया तो हम लोग थोड़ा नीचे गए, लेकिन 17% से ऊपर की ग्रोथ अब हमने दर्ज की है 2021 में पर कैपिटा में।
जो करीब करीब $2,275-77 के आसपास आ रही, तो ये ग्रोथ तो हमने दर्ज की है। तो ये भी लोग देख रहे हैं, सड़कें भी बनती हुई लोग देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी लगती लोग देख रहे हैं, और जो बाकी मुद्दे आपने बताए वो भी लोग देख रहे हैं। तो इसका डेफिनेटली बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है।